जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों का डिमांड था कि सर किरण पब्लिकेशन के बुक से प्रैक्टिस सेट कराइए, तो इसी से हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इस बुक की बात करें, जो नए अभ्यर्थी हैं उनको बता देते हैं। इसमें टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और एक प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है 2021 का। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक रहेगा। इसमें जो भी गाड़ियों के पार्ट्स के नाम, यातायात संकेत, मोटर व्हीकल एक्ट थ्योरी के साथ दिया हुआ है और फिर उसका आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। अब आज के इस क्लास में इसी से प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, तो देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ये हम कई बार बता चुके हैं, फॉर्मिक अम्ल होता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका सूत्र क्या होता है? तो HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आपको रेगुलर शाम 7 बजे से लाइव चैट के साथ क्लास दिया जाता है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो याद रखिएगा, 3 भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 3 भाग। आगे देखिए, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सी जनजाति का? आंसर है खोखर जनजाति। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, खोखर जनजाति। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये है आपका नियो बैंक। ठीक है, इसका संचालन ऑनलाइन होता है और इनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है। कौन सा बैंक है? नियो बैंक। आगे देखिए, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो कि वर्धमान महावीर है, इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और आखिरी तीर्थंकर कौन है? वर्धमान महावीर। इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब है बिहार में हुआ था। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। वर्तमान में यह स्थान कहाँ पर है? बिहार में है। अच्छा, एक्चुअल में हुआ कहाँ पर था? तो वैशाली के पास कुंडग्राम नामक स्थान पर इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनके पिता कौन थे? तो राजा सिद्धार्थ इनके पिता थे एवं लिच्छवी राजकुमारी रानी त्रिशला। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी थी रानी त्रिशला इनकी माता। महावीर किस वंश के थे पूछा जाता है? तो इक्ष्वाकु वंश के थे। यहाँ पर लिख देते हैं, महावीर स्वामी किस वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के थे। आगे देखिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। बताइए किस धारा के प्रावधान के तहत? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो धारा 22, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, धारा 22 के अनुसार। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है?
तो इसका सही जवाब है रेगिस्तान। ये नेचुरल क्रिएट होता है। बाकी जैसे बांध की बात करें तो इंसान भी बांध को बनाता है, बगीचा इंसान के द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन रेगिस्तान जो है ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। तो आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बैच कहाँ पर मिलेगा? तो ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आगे देखिए, शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ये परियोजना जो है किस दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है? चलिए बताइए आर्ट के लिए आंसर, या फिर सेशन को लास्ट तक देखिए। सेशन के लास्ट में आपको बैच के बारे में बताएंगे किस प्रकार से ज्वाइन करना है। तो शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना जो है किन दो राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाई जा रही है? तो मेघालय और असम। चलिए आगे देखिए, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है? तो लोहड़ी त्यौहार जो है ये प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो 13 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जनवरी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? चलिए सभी ऑप्शन को देखिए, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। बैच में साथियों आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिल जाएगा फुल डिस्कशन के साथ, और प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। तो ये है स्त्री केसर, ये फूल का एक भाग है। आगे देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये मस्जिद जो है दिल्ली में देखने को मिलेगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, दिल्ली में। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो इसको मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रायोजित किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो इसका सही जवाब है ओवरग्रेजिंग, ये मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। आगे देखिए, बिहार राज्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना क्या है? उर्वशी। इन्हीं के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? बताइए कौन सा शहर है? तो यह है हम्पी शहर। कौन सा है? हम्पी। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, और इसको 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अंकित किया गया है। अच्छा, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी 14वीं शताब्दी में। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो यह है धारा 313। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो ये थे वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग 2004 को पाकिस्तान के खिलाफ 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने थे। आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? अच्छा, बैरन द्वीप कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो अंडमान सागर में स्थित है बैरन द्वीप।
ठीक है। और यहाँ दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। तो यहाँ भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, कहाँ पर? बैरन द्वीप पर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध जो है गुजरात के ताप्ती जिले में ताप्ती नदी पर बना है। आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। चलिए आगे देखते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के पोप के रूप में चुने जाने वाले पहले अमेरिकी कौन है? बिल्कुल न्यू सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल का मौसम जो होता है अप्रैल से अक्टूबर, और इसमें धान, मक्का, गन्ना, अरहर, मूंगफली ये सभी आता है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है मूंगफली। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, बैरोमीटर। आगे देखिए, 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। चलिए बताइए, तो 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच में? सही जवाब है बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी वाला ऑप्शन। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को। कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में यरवदा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षरित हुआ था। आगे देखिए, अपस्मार यानी कि मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मिर्गी जो है मस्तिष्क की एक पुरानी गैर संचारी रोग है। यह मस्तिष्क को इफेक्ट करता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। बताइए, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में। कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? तो ये 2010 में अपनाया था। अच्छा, भारतीय रुपये का जो सिंबल इस तरह से है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, उदय कुमार ने, डॉक्टर उदय कुमार ने इसको तैयार किया था और इसे अपनाया गया था 2010 में। आगे देखिए, हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हिल पैलेस संग्रहालय जो है ये केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में। चलिए अब देखिए, यातायात संकेत है। इस यातायात संकेत का मतलब क्या है? बताइए, इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा रोड के किनारे पे इस तरह से लगा होता है। तो इस यातायात संकेत का मतलब जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब है पैदल यात्री उस रास्ते पर वर्जित है जहाँ पर इस प्रकार से सिंबल होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? बताइए। तो इसका मतलब क्या है? तो इस यातायात प्रतीक का मतलब है ऊंचाई सीमा 4.5 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए दिया है ऊंचाई सीमा 4.5 मीटर। इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है? बताइए। तो इस यातायात प्रतीक का मतलब होता है कि रास्ता जो है आगे घूमकर है। ठीक है, आगे रास्ता घूमकर है। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आगे रास्ता घूमकर है। सिंबल को भी देखते चलिए और उसी से मैच करना है, रटना नहीं है सब क्वेश्चन। चौक लीवर के बराबर ही एक और इसी शक्ल का लीवर लगा होता है गाड़ी में, जिसे क्या कहते हैं?
देखिए ये सब क्वेश्चन करने से पहले इसका थ्योरी पढ़ लीजिए, और थ्योरी का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो जो बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए नया बैच लॉन्च किया गया है उसी में बहुत जल्द ये सब का थ्योरी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। और यूट्यूब पर सर्च कीजिए गाड़ी के पार्ट्स के नाम, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें बताया जाता है फिजिकली दिखाकर कि गाड़ी का पार्ट्स का नाम क्या है, ये कौन सा पार्ट्स है, तो उसको देख लीजिए ताकि ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है थ्रोटल लीवर। थ्रोटल लीवर का संबंध कार्बोरेटर में किसके साथ होता है, तो ये होता है किसके साथ में, एक्सीलरेटर के साथ में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद थ्रोटल लीवर को किस तरफ ढकेलते हुए बंद कर देना पड़ता है, तो जिनको भी ड्राइविंग आता है उनके लिए ये सब क्वेश्चन आसान होगा। इसका सही जवाब है आगे की ओर। देखिए आगे देखते हैं। मोटर गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग हैंडल के अलावा मोटर गाड़ी में एक और बिजली की मशीन लगी होती है जो बिजली की ताकत से घूमकर सप्लाई व्हील द्वारा क्रैंक शाफ्ट को घुमाकर इंजन को स्टार्ट कर देती है। इस मशीन का नाम क्या है, तो इसका नाम है सेल्फ स्टार्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेल्फ स्टार्टर। मोटर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर स्विच को सिर्फ कितने सेकंड के लिए दबाकर छोड़ देना चाहिए, यानी गाड़ी में जो सेल्फ होता है उसको कितने समय के लिए दबाकर छोड़ना चाहिए, तो इसका सही जवाब याद रखिएगा 3 सेकंड के लिए। कितना सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। इंजन चालू हालत में होने पर किसको कदापि नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि बेंडेक्स पिनियन के दांतों के टूट जाने का भय होता है इससे। अगर इंजन चालू है तो किसको कदापि नहीं दबाना चाहिए, तो स्टार्टर स्विच को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है। स्टार्टर स्विच को लगातार देर तक दबाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो जाती है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बैटरी डाउन। क्या होगा, बैटरी डाउन होगा। निम्नलिखित सांकेतिक चिन्ह क्या दर्शाता है, तो यह चिन्ह बताता है कि आगे सड़कों का क्रॉसिंग है, यानी कि चौराहा है। ठीक है, यह चिन्ह सलाह क्या देता है कि वाहन की गति धीमी रखनी चाहिए और चौराहा दोनों ओर देखकर सावधानी से पार करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है चौराहा। जब कोई वाहन चमकती लाल या नीली बत्ती के साथ समीप आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो अपने वाहन को सड़क के बाईं ओर रखें और गति धीमी कर दें। ठीक है, डी वाला ऑप्शन राइट है। कौन सा मीटर मोटर गाड़ी की गति बतलाता है कि गाड़ी प्रति घंटा कितने मील किलोमीटर की गति से चल रही है और कितने मील चल चुकी है, ये बताता है माइलोमीटर। ये सब क्वेश्चन आसान है, माइलोमीटर। आगे देखिए। कौन सा मीटर इंजन के अंदर तेल की गति बतलाता है, यानी इंजन के अंदर पुर्जों में तेल पहुंच रहा है या नहीं, ये कौन बताता है, तो ये इंडिकेटर बताता है। कौन बताता है, इंडिकेटर, संकेतक मीटर जिसको हिंदी में बोलते हैं। आगे देखिए। कौन सा मीटर यह बतलाता है कि पेट्रोल की टंकी के अंदर कितना पेट्रोल रह गया है, तो ये बताता है पेट्रोल गेज। कौन बताता है, पेट्रोल गेज। आगे देखिए। इंजन स्टार्ट करना सीखने से पहले किसकी पहचान होना आवश्यक है, यदि इंजन को स्टार्ट करना हो तो उससे पहले क्या आपको आना चाहिए, तो इसका सही जवाब है न्यूट्रल जो है, गियर जो है न्यूट्रल होना चाहिए इंजन को स्टार्ट करने से पहले। मोटर गाड़ी में 4 फॉरवर्ड गियर, आगे खींचने वाले गियर जिसको बोला जाता है, और कितने रिवर्स गियर होता है, तो मैक्सिमम गाड़ी में केवल एक रिवर्स गियर होता है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया है 1। जिस वस्तु के अंदर गियर बंद रहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो जिस डब्बा के अंदर गियर बंद होता है उसको गियर बॉक्स बोला जाता है। ठीक है। आगे देखिए।
वैध पीयूसी प्रमाण पत्र होने के बावजूद यदि कोई वाहन पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए पाया जाता है तो वाहन का पीयूसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके मालिक को कितने दिन के भीतर एक नया पीयूसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है? तो याद रखिएगा 7 दिनों के भीतर। आगे देखते हैं, मोटर गाड़ी में पहले गियर के बाद सीधा तीसरा गियर, दूसरे गियर के बाद सीधा चौथा गियर नहीं लगाया जाता है। अगर गलती से ऐसा हो तो भी क्या होगा ये बताना है। तो चाल तेज होने के बजाय गाड़ी झटका लेती हुई रुक जाएगी, ठीक है। अगर पहले गियर के बाद डायरेक्ट तीसरा गियर या दूसरा गियर में है तो डायरेक्ट चौथा गियर नहीं डालना चाहिए। किस गियर को लगाकर गाड़ी को पीछे की तरफ चलाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, रिवर्स गियर। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। मोटर गाड़ी या बस के ड्राइवर की सुविधा के लिए कम से कम कितने औजार हर समय गाड़ी में मौजूद होने चाहिए? तो कम से कम 20 औजार। कितना? 20 औजार। आखिरी क्वेश्चन, मोटर ड्राइविंग के कुल औजारों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? तो इसमें मामूली मरम्मत करने का टूल्स, ओवरहॉलिंग करने वाले टूल्स, मशीन द्वारा काम करने वाले टूल्स, ये सभी डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखिए, जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए नया बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं क्या करना है। तो देखिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आकर ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओपन करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर ही आपको ये बैच मिल जाएगा। मात्र 125 का पेमेंट करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी फ़ोनपे या फिर गूगल पे नहीं चलाते हैं तो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाता है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्कैनर मिल जाएगा, डायरेक्ट इस पर पेमेंट करके भी आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और भी डिटेल्स में जानना हो तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो फटाफट से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफर सीमित समय के लिए है।